आप सभी के साथ विपनेश माथुर। बस पुतिन की एक चूक तीसरा विश्व युद्ध की तरफ बढ़ सकती है दुनिया, यह है अब बड़ा सवाल। इस बीच एक बड़ी खबर, यूक्रेन से आया डराने वाला वीडियो। यूक्रेन से एक बहुत डराने वाला वीडियो आया है। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन में लगातार धमाके हो रहे हैं और यह बताया जा रहा है कि यूक्रेन की राजधानी कीव में रशिया की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल अटैक किया गया है। सबसे बड़ा अटैक हुआ है, सबसे बड़ा हमला हुआ है। लाइव तस्वीरें न्यूज़ 24 पर, दो तस्वीरें। और ये इमारतें, यहां पर लोग रहते हैं, रिहायशी इलाका है जिसको टारगेट किया गया है। अब तक ये बात सामने नहीं आई थी कि रिहायशी इलाकों को रशिया टारगेट करेगा, लेकिन आज तीसरे दिन जंग के बीच, यूक्रेन रशिया संकट के बीच ये बहुत बड़ा हमला किया गया है, जिसकी तस्वीर न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है। ये देखिए, ये जो रेड घेरे में बिल्डिंग देख रहे हैं, इसी में मिसाइल दागी गई है, इसी में हमला हुआ है और पूरी जो बिल्डिंग है वो क्षतिग्रस्त हो गई है। भारी भरकम नुकसान कीव में, और ये क्योंकि तीसरा दिन है, तीसरे दिन में ये अब तक का सबसे बड़ा हमला रशिया की तरफ से बताया जा रहा है। यूक्रेन से बेहद डराने वाला वीडियो सामने आया है। लोगों की जो सिसकियां हैं, जो लोग वहां पे डरे और सहमे हुए घरों में छिपे हुए, सोचिए उनका हाल क्या होगा। वो मदद की रो रो कर गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सोचा नहीं था कि रिहायशी इलाके में, बिल्डिंग में रशिया इतना बड़ा हमला करेगा, क्योंकि पुतिन लगातार कह रहे हैं कि इस जंग के बीच हम आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाएंगे, रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बनाएंगे, लेकिन जो मिलिट्री बेसिस हैं, वहां की फोर्स के जो ठिकाने हैं, उनको निशाना बनाया जाएगा। लेकिन आज तीसरे दिन इस जंग के बीच ये अब तक का सबसे बड़ा रिहायशी इलाके में हमला बताया जा रहा है और इस इमारत को मिसाइल से टारगेट किया गया है और इस हमले ने दुनिया को डराया है। हालात जरा समझने की कोशिश कीजिए। रशिया कीव पर कब्जा चाहता है, दूसरी तरफ नेटो एक्टिव हो गया है और जो रूस और यूक्रेन के आसपास के कंट्री हैं, वहां पर हंगरी समेत नेटो की फोर्सेस तैनात हो गई हैं। यह कहा गया है कि अगर रशिया थोड़ी सी भी चूक करेगा तो फिर नेटो की तरफ से जवाब दिया जाएगा। यानी क्या ये हालात, क्योंकि पुतिन नहीं मान रहे हैं, बल्कि वो उन देशों को भी धमका रहे हैं जो कि यूक्रेन के साथ खड़े हैं, नेटो सेनाओं के साथ खड़े हैं, उनको भी चेतावनी दे रहे हैं। दूसरी तरफ तमाम कंट्री कुछ नहीं कर पा रही है। पुतिन का अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके निंदा प्रस्ताव भी खारिज कर दिया है। और आज तीसरे दिन की यह तस्वीर, सबसे भयानक, सबसे बड़े हमले की तस्वीर, जिसने दुनिया को डरा दिया है, यूक्रेन वासियों को डरा दिया है, वहां पर रह रहे लोगों के दिल में डर पैदा कर दिया है। उस हमले की तस्वीर न्यूज़ 24 सबसे पहले इस वक्त आपको दिखा रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर। यह अब तक का सबसे बड़ा हमला कीव में माना जा रहा है। मिसाइल दागी गई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रिहायशी इमारत में हमले के बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल है। भाग दौड़ करते लोग, रिहायशी इमारत को यूक्रेनी सेना ने घेर लिया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रिहायशी इमारत में हमले के बाद भगदड़ का माहौल है। लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि युद्ध का सायरन ये कह रहा था कि आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित ठिकानों पर चले जाइए। अभी तो जो आर्मी बेसिस हैं, जो मिलिट्री इलाके थे, उनको निशाना बनाया जा रहा था, ब्रिजेस को निशाना बनाया जा रहा था। लेकिन ये तस्वीर बहुत कुछ कह रही है। ये तस्वीर दुनिया को डरा रही है, यूक्रेन वासियों को डरा रही है। ये अब तक का सबसे बड़ा, तीसरे दिन विश्व युद्ध की आहट के बीच सबसे बड़ा अटैक यूक्रेन की राजधानी कीव में किया गया है। ये सबसे बड़ी बिल्डिंग और आसपास और भी इमारतें हैं, रिहायशी इलाका है जिसमें लोग रहते हैं, उसको मिसाइल से दागा गया है, उसको निशाना बनाया गया और तबाही के निशान तीसरे दिन के लगातार न्यूज़ 24 आपको दिखा भी रहा है। अब लोगों के सामने रास्ता क्या बचता है। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी हमले के बाद सीधी तस्वीरें तबाही की न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है। क्या ये जंग बड़ी होने वाली है? क्या ये जंग यहीं नहीं थमेगी? क्या ये विश्व युद्ध की आहट है? क्योंकि रशिया तो मान ही नहीं रहा, पुतिन तो मान ही
ही नहीं रहे हैं और उन्होंने जो कहा उसके अगेंस्ट काम किया जा रहा है। रूस ने रिहायशी इमारत को टारगेट किया है, पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई है, कई फ्लोर जल रहे हैं और जमीन की तस्वीर हमले के बाद विजुअल्स जो हमारे स्क्रीन पे चल रही हैं ये बताने के लिए है कि कितनी विकट स्थिति इस वक्त कीव में देखी जा रही है। आज तीसरा दिन है और आज तीसरे दिन ऐसा लगता है कि धैर्य ख़त्म होता चला जा रहा है रूसी सेनाओं का और युद्ध की स्थिति बनती चली जा रही थी जो बहुत ज़्यादा भीषण और भी ज़्यादा भीषण हो गई है। और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कि सिविलियन इलाकों पर भी सीधे हमले किए जा रहे हैं और तेज़ी से कीव पर कब्जा कर लिया जाए, रूसी सेना ये कोशिश कर रही है। शुरुआत 2 दिन हमने ये देखा है कि बहुत कम फायर पावर का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन आज तीसरे दिन ऐसा लग रहा है कि ज़बरदस्त फायर पावर का इस्तेमाल रूसी सेना कर रही है। वहीं दूसरी तरफ उनका सामना जो हो रहा है वो वैसे लोगों के द्वारा हो रहा है जो अभी उन्होंने सरकार से आर्म्स लिए हैं और अब वो अपने शहर की रक्षा करने के लिए पेट्रोलिंग कर रहे हैं कीव की सड़कों पर। और कीव में तहस नहस बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स पर हमले, बस स्टेशंस पर हमले, मेट्रो पर हमला, अस्पताल पे हमला और इस तरह से लग रहा है कि एक अफरा तफरी का माहौल बन गया है और बहुत ही बौखलाहट भरे अंदाज में अब ऐसा लग रहा है कि हमले रूस के द्वारा किए जा रहे हैं। बात के अगेंस्ट काम कर रहे हैं लगातार, ये धमाके जो कह रहे हैं वो उनकी बात से बिल्कुल मैच नहीं करता। उन्होंने कहा था सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया जाएगा, रिहायशी इलाकों पर अटैक नहीं किया जाएगा, अस्पताल, कॉलेज, स्कूल सब छोड़ दिए जाएंगे, लेकिन बिल्कुल अगेंस्ट यूक्रेन में काम हो रहा है रशिया की तरफ से। संजीव, देखिए ये तस्वीरें अपने आप में गवाह हैं इस बात की कि जिस तरह से यूक्रेन की सेना ने लोहा लिया, जिस तरह से यूक्रेन के शहर कीव के लोगों ने रूसियों से लोहा लिया, उसी का ये नतीजा है कि आज कीव में चढ़ नहीं पाए रूसी सैनिक। और अब उनकी जो बौखलाहट है वो इस रूप में सामने आ रही है कि वो कहीं भी रॉकेट हमले दाग रहे हैं। रॉकेट हमले जो कि किसी भी बिल्डिंग पे दागे जा रहे हैं, किसी भी जगह दाग दिए जा रहे हैं। नागरिक इस शहर में इस वक्त नहीं है, बहुत से लोग थे इस शहर में, लेकिन 2 दिनों में उन्होंने शहर को छोड़ दिया है। वो यहाँ से भाग खड़े हुए इसीलिए क्योंकि उन्हें लगा था कि इस तरह की परिस्थितियाँ आ सकती हैं और इस कारण से नागरिकों का नुकसान कम हो रहा है, लेकिन चारों तरफ तबाही दिखाई पड़ रही है इस वक्त कीव में। कल रात लगातार अनगिनत रॉकेट दागे गए और ये सिलसिला अभी भी चल रहा है। अभी तक कीव का सरेंडर नहीं हुआ है, सैनिक लड़े चले जा रहे हैं। बहुत से बहादुरी की गाथाएं भी वहाँ सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रही हैं कि कैसे एक जंगी जहाज ने 5 जंगी जहाज़ों को रूस के बर्बाद कर दिया, कैसे एक सैनिक ने अकेले दम पर 5 से 7 रूसी सैनिकों को मार गिराया। तो ये तमाम कहानियां हैं और वो जो बात कही गई रूसी राष्ट्रपति पुतिन के द्वारा कि फ़ौज अब बगावत कर दे और वो बगावत करके वो हम वहाँ पर तख्ता पलट करके सत्ता संभाले, ऐसा लगता है कि वो बात तो बहुत ज़ाया चली गई, बेकार चली गई, कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि रूसी सेना के खिलाफ डटकर मुकाबला यूक्रेनियन सेना कर रही है और अपनी सरकार के खिलाफ तो वो कतई दिखाई नहीं पड़ रही है। ये जो तस्वीर है जिसमें आप देख रहे हैं रॉकेट दागे जा रहे हैं बिल्डिंग्स पर, ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं और ये तस्वीरें इस बात को साबित करते हुए कि रूस अब बहुत तेज़ी से जल्दी चाहता है कि वो कीव पर काबिज हो जाए क्योंकि दुनिया के देश उसकी तरफ देख रहे हैं। और पेंटागन ने तो ये बात कह भी दी है कि जितनी सफलता हासिल करने की कोशिश कर रहा था पहले ही दिन रूस, उतनी सफलता उसे नहीं मिली है, उम्मीदों के उसे सफलता नहीं मिली है। यूक्रेनियन सैनिकों ने ज़बरदस्त लोहा लिया है और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अभी भी कीव में बने हुए हैं। थोड़ी देर पहले कीव की सड़कों पर खड़े होकर के उन्होंने एक वीडियो बनाया क्योंकि ये प्रोपेगेंडा चल पड़ा था कि वो छोड़कर भाग गए हैं, लेकिन वो भागे नहीं हैं। उन्हें अमेरिका ने कहा भी कि आप निकल आइए, लेकिन उन्होंने कहा कि
ऐसा है कि मुझे यहाँ से निकलने और निकालने की बात न करिए। हमें आप देना चाहते हैं तो अस्त्र दीजिए, हमें आप वेपन्स दीजिए ताकि हम लड़ पाएँ। तो ये स्थिति का निर्माण हो गया है जिसमें गुत्थम गुत्था यूक्रेनियन सेना रूसी सैनिकों से। लेकिन ये बात हकीकत है कि चाहे ये हीरोइक्स के, ये ब्रेविज्म के, ये अपने आप को बहादुरी साबित करने की बहुत सी कहानियां हम सुन सकते हैं, लेकिन अंततोगत्वा यही होना है। देखिए, रूस से बहुत ज़्यादा देर तक लोहा कीव नहीं ले पाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।